जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन परंपरा में। इसमें हम आज पाठ करेंगे दुर्गा सप्तशती का। नवरात्रा वर्ष में 2 बार आती है, जिसमें विशेष रूप से दुर्गा जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले हमको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि हम प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ एक साथ नहीं कर सकते तो 13 अध्याय में भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। प्रथम चरित्र, जिसमें पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसको मध्यम चरित्र भी कहा जाता है, उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय होता है। इसके अलावा तीनों अध्यायों का पाठ एक ही साथ होना चाहिए, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ हम एक साथ करेंगे। तीसरा जो चरित्र होता है उत्तम चरित्र कहलाता है, जिसमें 5वें अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक का पाठ एक साथ ही होना चाहिए और पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चित रूप से बैठना चाहिए। अब हम प्रारंभ करते हैं श्री दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। तो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी है कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी और 9वीं है सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, तो वो मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक, दुख, भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्रीय देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्री कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तम में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी भुहों की, यशस्विनी भुहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शाकंभरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी
रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकूबरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दुष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों और मेदों की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की शेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम विष, सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहनादि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र, कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली गो डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत, वन, कानों के साथ ये पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देव कवच समाप्तम। श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा केटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो।
हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूमाक्ष नामी दैत्यों का मद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पाप नाशक चंडिके, सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियाँ घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो और बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वर जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके ही महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटन सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर
जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सबके सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वरूप से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से जब इसका पाठ करता है तो इसका अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, और वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में ही व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वेश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती।
जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है, मैं क्या करूँ? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विजन श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वेश दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि ने एक कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वेश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दी है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, ये सत्य, इसमें संदेह नहीं। केवल उन्हीं में ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। ये स्थूल ज्ञान होता है। जिसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से है कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तक हमारा पालन पोषण वो करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि और उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वो मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। उस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। ये भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटम नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन्माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुभव शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा यानी देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा पितृेश्वरों का पोषण करने वाली हो। तुम ही वष्टकार इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो। अक्षरों में ऊ मात्रा तुम हो और नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी,
तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली भी आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप ही श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, गोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिघ आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मी के सत्य और असत जो कुछ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, जो इस विश्व की रचना और पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया। फिर भला बताइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे ये शरीर ग्रहण कर लिया। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और केटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोल लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत हो जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटभ दोनों असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी, वीर्यवान मधु और केटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मुख दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने चक्र, शंख, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन के बैठ गया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर कर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इसी प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने अन्य देवताओं के वचन सुने। उनके क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा और शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेजपुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो।
देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। वह तेजपुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया, उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उसके केश हुए, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ, उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए, दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भुहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल करके दे दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र पकड़ करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने एरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड दिया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की, ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया, सूर्य ने भगवती के सभी रूपों में अपनी किरणें प्रदान की, काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की, क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठूला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया। अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर उठा। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे, समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिशुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पेने रोमों वाला 80 लोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवर्तित दैत्य हाथी एवं घुड़सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ
हाथी घोड़ों से गिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर करोड़ों करोड़ों रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए थे, उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगागन में स्वयं महिषासुर भी करोड़ करोड़ हजार रथों, हाथियों, अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, परशु, पट्टिश, खड़ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी के वाहन सिंह में भी क्रोध आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती ही जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहार से दो टूक कर डाला। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा भूमि में काट गिराए। शेन यानी बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक हाथ, एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के काटे जाने पर भी फिर उठ पड़े। परम क्रुद्ध होकर वे कबंध यानी धड़ ही देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवारें, शक्तियां, रिष्टियां लेकर घूम रहे थे और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा ये कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक ही क्षण में दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, माँ असुर चिक्षु ने जब देखा कि यह सेना तो इसी प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी और घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया और फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस पर दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार कर दिया।
श्रीदेवी ने हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों आपस में लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत, मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वत का चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, बाष्कल बाणों द्वारा तथा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर, दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महाप्रकामी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष यानी भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीट डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादि देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए जिनकी गर्दन तथा कंधे झुक रहे थे, अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे, जिसे देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारे मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे।
जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, शेठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुनील जनों में लज्जा स्वरूपी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सहारने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाले होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो। आप आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो। एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व का सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उदित के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निदान हो। देवत्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप वेद्य हो। दुर्गम संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। केटव दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी, ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह तो हमने अभी अभी जान लिया। जो महिषासुर की इतनी बड़ी भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हो, वे ही सभी देशों में आदरणीय हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है, न उनका कभी धर्म बिगड़ता है। वे ही रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उससे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो। सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी हो। राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसीलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी, तुम दुष्टों का वध करती हो। तुम असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार की उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंदिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती है, उधर जाती नहीं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम तो देवता के बल को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। तुम्हारे पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? इस प्रकार का रूप और है कहाँ? आपके चित्त में तो दया रहती है और युद्ध में कठोरता, ऐसा देखा गया। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके सारी त्रिलोकी की तुमने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, और वह हमारा भय भी तुमने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे।
हे माता आपको नमस्कार है। हे देवी हमारी शूल से रक्षा करे एवं घंटा का शब्द और धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप हम सबसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारी इस महिषासुर शत्रु का तुमने वध कर दिया है। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता यह वर दीजिए। जब जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें तब तब हमारी आपत्तियां दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा तुम्हारी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कर सुनाई। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुम्भ निशुम्भ के वध के लिए, देवताओं का हित करने वाली जगत की रक्षा के लिए जो भी चरित्र किया वह सब मैं सुनाने लगा हूँ तथा श्रवण कीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग्य छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण का अधिकार मान लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीने थे वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे और वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सन नियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गपारा सार रूपा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप जगत की प्रतिष्ठाता रूपा कृति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से शाब्दित है उससे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में शुदा रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उससे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार सब में व्यापक है, उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे बारंबार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले,
हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य के निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हो। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहाँ बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं कहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रत्न, मणियाँ, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित है। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष एवं उच्चैश्रवाश्व, ये तो आपने ले लिए। हंसों से युक्त ये विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा की यहाँ रत्न समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापद्म निधि भी आप ले आए। समुद्र ने आपको केसरों वाली किंजलकिनी माता भेंट की है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है। ये सुंदर रत्न भी आपके पास आ गया है, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का पाश तथा सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए, फिर ये कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो भी संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, हे, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्वर नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व नाग के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मन मन मुस्कुराकर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है, निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलशाली हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है।
शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो? कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? प्रतिज्ञा से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। श्री दुर्गा सप्तशती, 6वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वो देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन असुर 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? मुनि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दी। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर दबोचकर होठ से दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक असुरों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक असुरों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना तब तो उसके क्रोध को पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों असुरों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ ले आओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। श्री दुर्गा सप्तशती, 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि असुर आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल लिए और कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, देवी के माथे पर कुटिल होकर बोहे तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी।
उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही योद्धाओं को घोड़े के साथ रथों को और सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती थी तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी के इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हाँ हाँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दी है। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी का चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काल के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहर्द, काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी कार्तिक, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप, जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तिष्क पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़, कौमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग एवं खग हाथ में धारण किए आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु जी की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आए। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नृसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई।
तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे जानवरों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से ही गीदड़ियां तृप्त हो जाए। इस कार्य में स्वयं शिवजी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। जहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति, रिद्धि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया, तब टक्कोर करके धनुष द्वारा पेने पेने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर भी काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती, फाड़ती, खड्वांग से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वर शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तो तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्यों को नरसिंगी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा और रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उनके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्र ने भी वज्र से उसका सिर शत विशत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्र ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि के आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाते जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को थोड़ी देर भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा।
उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, दृष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर को मार दिया। शस्त्र समूहों से आश्वत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मुक्त होकर नृत्य करने लगे। श्री दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया। अब तुम्हें रक्त बीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुरूप नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामना आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्की के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकोर किया। समस्त देवताओं का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उसने दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से असुर डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अम्बी ने कहा, हे दुरात्मा, ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। इससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली और फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बीत दी। उसकी छाती के फटते ही उस छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरचकर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूतों ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कई एक सिंह के ग्रास बन गए। श्री दुर्गा सप्तशती
10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब सभी रूप समेट लिए, अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा असुरों को देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुक्कार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्धर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हुआ। आते ही उसके मुकद्दर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े मेघ से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहमा उसी प्रकार उठ खड़ा। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय असुर तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले पहल सिद्ध मुनियों को भी विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया, मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया। गुस्सा तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता हुआ देखकर देवी ने उसके छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विशत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही इसके प्राण निकल गए। इसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रव मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य साफ होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। श्री दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी जी, हम पर प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया भी आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्थिति सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबका आधार एवं स्वर्ग से मुक्ति देने वाली हो, और इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियाँ हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदिक रूप से अस्वस्थताओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रे वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो।
आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत माँ शक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शांग उत्तम वस्तुओं को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महाव्रज धारिणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व स्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करती है। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती है तो सभी रोगों को नष्ट कर देती है। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है। न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावाग्नि हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न कीजिए। जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर हुसन होजिए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। वनचाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकों की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रही। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ विशुंभ नामक 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी
यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक गौर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात होंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब मैं अवतार ले लेकर शत्रुओं का नाश करती रहूंगी। श्री दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय यानी 12वां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं निशुंभ दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित नहीं कर सकेगी। न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा। न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए, भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। और मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी। वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को, युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। वो मेरा ये सारा महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों या पदार्थों के दान से वर्ष भर जो ये मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, इसके श्रवण करने पर पुरुषों को बीरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, अब ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देवीति है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर,
शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर और वन में शेर, चीता, जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शत्रुओं का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे भोगों के भोगता हुए। बाकी देवताओं का काल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी के भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर फिर महाप्रकार पराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी के बच्चे कुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। ये देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है और फिर विज्ञान में वृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ये सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। प्रलय काल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है और वही समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते भी वे सृष्टि स्वरूपा हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्य की उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी यानी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदश अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही राजन तुमको इस वेश्य को और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित रहेंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन करने के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उक्त सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब राजा ने चंडिका देवी से बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार का अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णी नाम से मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए।
फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वरद पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूर्ण हुए। जो मनुष्य इन 13 अध्यायों का श्रवण करता है, कदाचित समय अभाव के कारण उसको रोज पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो उनके श्रवण मात्र से जो मनोकामनाएं हम मन में धारण करते हैं वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हम समस्त चराचर दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में धन्य धान्य पुत्र आदि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के समस्त दोषों का निराकरण हो जाता है।